आप लोगों को एक्सरसाइज 5C पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 5C फ्रैक्शंस का। ठीक है, क्वेश्चन है नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 fractions, write 5 fractions equivalent to each of the following. First 2/3. Here now questions. Write 5 fractions. Write मतलब लिखिए 5 fractions. 5 fractions लिखना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, तो देखिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग किस तरह से बनाते हैं। ओके, टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिया गया है प्रत्येक निम्नलिखित का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखें। कितना लिखना है? तो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। ठीक है, लिखा हुआ राइट, लिखिए 5 फ्रैक्शंस लिखना है, इक्विवेलेंट लिखना है, इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, यानी उसके बराबर लगभग होता है। ठीक है, तो देखिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सेम नंबर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। दोनों प्रोसेस है। ठीक है, या तो उसको मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं या उसको डिवाइड करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। ध्यान रहे कि मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, कुछ भी होगा तो सेम नंबर से ही होंगे, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। डिवाइड भी करना होगा तो सेम नंबर से नोमिनेटर में करेंगे, उसी नंबर से डिनोमिनेटर में करेंगे। कहे का मतलब यह कि जिस नंबर से हम नोमिनेटर में डिवाइड करेंगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी करेंगे। उसी तरह सिमिलरली मल्टीप्लाई मेथड में जिस नंबर से हम नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसा होता है तो वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया जाता है। ठीक है, एक बार करेंगे 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से, किसी भी नंबर से, आपको जो भी नंबर मन है उस नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए तो स्वतंत्र हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, लेकिन डिवाइड जरूरी नहीं है तो सभी नंबर से डिवाइड होंगे। अब हेयर इज 2/3, यहाँ डिवाइड पॉसिबल नहीं है, सो हेयर इज मल्टीप्लाई। ठीक है, बड़े नंबर होते हैं तो उसको बनाते हैं डिवाइड कर करके, डिवाइड से भी बनता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए 2/3 है तो इसको लिखेंगे 2 × 2/3 × 2। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमें यहाँ 2 है कि नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, सेम नंबर से, सेम नंबर 2, सेम नंबर 3। देयर इज नाउ 4/6। 2 में 2 से मल्टीप्लाई तो 4, 3 में 2 से मल्टीप्लाई 6। अगेन 2 × 3/3 × 3 इक्वल टू 6/9। फिर 2 × 4, 3 × 4 इक्वल टू 8/12। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो 1, 2, 3 हो गए। नेक्स्ट और बनाना है 2 × 5/3 × 5। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 10/50। ठीक है, 2 × 6/3 × 6 इक्वल टू 12/80।
5 फ्रैक्शंस लिखना है, कितने लिखना है 5, तो 5 हो गया। मैंने छोटे छोटे नंबर लिए 2, 3, 4, 5, 6 ताकि मल्टीप्लाई करने में बहुत इजी हो। ठीक है, ऐसे आप कोई भी नंबर्स को लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको जो इच्छा है उस नंबर को। ठीक है, ये इस तरह से हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं इसी में क्वेश्चंस। याद रखना है कि सेम नंबर से कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर उसको डिवाइड करके चेक करेंगे कि वह आता है कि नहीं आता है। देखते हैं, बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 3/7। 3/7 है, इसको भी करेंगे। इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6/40। ठीक है, फिर आगे 3 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9/20। 3 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12/28। 3 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15/35। तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई 6 18/14। ठीक है, लिख देंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर कौन कौन है? 6/14, 9/21, 12/28, 15/35 and 18/42 and that's is your answer। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 से किया, 6 से किया और इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following are the pair of equivalent fractions? देखिए आगे, which of the following are the pairs of equivalent fraction? Equivalent fractions। ठीक है, फर्स्ट 5/6 and 20/24। ठीक है, चूज करना है। और भी है इसमें क्वेश्चन, लेकिन चूज करके बताना है कि क्या इक्विवेलेंट है कि नहीं है। अब देखिए 5/6 का यह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है 20/24। तो इसको तो हम कई तरीके से चेक कर सकते हैं, 3 तरीके से। देखिए कैसे करते हैं, 3 प्रोसेस। 5, तो ध्यान देंगे हम 5/6 है, तो यह जो है 5 × 4/6 × 4 20/24 आ गया। ये हो गया मल्टीप्लाई मेथड से। यदि मैं इसको 20/24 है, ठीक है, 20/24 है, यदि मैं इसे 4 से डिवाइड करूं, 20 डिवाइडेड 4 बाय 24/4, तो ये आ जाएगा 5/6। यानी कि इससे चले तो यह आया और इससे चले तो यह आया। कहने का मतलब कि 5/6 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 20/24 आ गया।
यदि हम 20/24 से चले तो आ गया 5/6 डिवाइड मेथड से, ठीक है, यानी दोनों प्रोसेस में रहा। अतः ये क्या है, एक दूसरे का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। वो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और तीसरा मेथड, ये तो वर्ब फर्स्ट हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है, इस तरह से करते हैं। कंपैरिजन भी करते हैं, इस तरह से कंपेयर भी करते हैं, और यहाँ इक्विवेलेंट भी देख रहे हैं, ठीक है ना, इक्विवेलेंट भी देखते हैं। अगर दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि 5 into 24 इक्वल टू 6 into 20, ठीक है, 5 multiply 24 इक्वल टू 6 multiply 20, एंड हेयर 120 इक्वल टू 120, मल्टीप्लाई दोनों का सेम आता है। यही कारण है, देखिए, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, जिस मेथड से आपको बनाना है उस मेथड से बना सकते हैं। ओके, आसान लग रहा है कि 5 4 जा 20, 6 4 जा 20 इक्विवेलेंट है, 4 से आ रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि काटेंगे, उसको छोटा करेंगे, तो अगर यही आ जाता है सेम टू सेम तो कहलाता है इक्विवेलेंट। ओके, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तब देखते हैं कि अगर दोनों इक्वल आ गया मल्टीप्लाई तो कहलाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बना सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इक्विवेलेंट है तो लिख देंगे 5/6 एंड 20/24 क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख देंगे हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें और में 3/8 है। अब यहाँ क्या है, इसको साफ करता हूं। नेक्स्ट देखा जाए, 3/8 and 15/40, ठीक है। इसको देखिए, 3 5 जा 15, 8 5 जा 40, 3 5 जा 15, 8 5 जा 40, यानी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 3/8 में तो 15/40 आ जाएगा। ओके, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा 40, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/8। तो डिवाइड मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, 8 से 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। तो ये भी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लिख देंगे इक्वल टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको और आगे बनाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Third, find the equivalent fraction of 3/5 having first denominator equal to 30, second numerator equal to 24, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कहता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें ऑफ 3/5 का, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। कोई क्वेश्चन बताओ, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि फाइंड मतलब निकालिए, क्या निकालिए, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। ऑफ मतलब का, तो किसका, तो 3/5 का, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए।
कंडीशन दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन इज कि डिनोमिनेटर इक्वल टू 30, फर्स्ट नंबर के अनुसार हमारा फ्रैक्शन है 3/5, इक्विवेलेंट बनाना है, डिनोमिनेटर इज 30, यही है कंडीशन। तो ऊपर क्या होगा, दैट्स लाइक ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है, फर्स्ट के अनुसार। सेकंड के अनुसार 3/5 इक्वल टू न्यूमरेटर है 24, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट में डिनोमिनेटर 30 दिया हुआ है, सेकंड में न्यूमरेटर 24 दिया हुआ है, ठीक है, यही निकालना है इक्विवेलेंट। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ 30 कैसे आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ 30 है, तो कैसे आएगा, डेफिनेटली 6 से मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा, यह 6 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा 6 से मल्टीप्लाई। तो 6 से मल्टीप्लाई होगा ना, यानी कि क्लियरली यहां लिखेंगे, क्लियरली 5 × 6 इक्वल टू 30। ओके, ये 6 से मल्टीप्लाई है तभी 30 आया। सो 3 × 6 इक्वल टू 18। जब यह 6 से मल्टीप्लाई होकर 30 आया तो डेफिनेटली यह 6 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, 18 होगा। इस तरह से ये इसका होगा। इसका देखते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 24 है, तो ये कैसे है 24, तो क्लियर है यहाँ पर क्या क्लियर है कि 3 × 8 इक्वल टू 24, 8 से मल्टीप्लाई हुआ तभी 24 आया। सो तो यहां भी होगा 8 से मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू आ जाएगा 40। देख रहे कितना बढ़िया सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना, डिनोमिनेटर 30, न्यूमरेटर 24, फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/5, यानी 3/5। यार दो तरह के क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट के डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए, सेकंड है न्यूमरेटर 24 होना चाहिए। तो 3/5 इक्वल टू, यानी फिल इन दी ब्लैंक्स इसको मान लेते हैं, डिनोमिनेटर 30, ठीक है, सेकंड है 3/5, न्यूमरेटर 24 एंड डिनोमिनेटर इज फिल इन दी ब्लैंक्स। In first 3/5 is equal to fill in the blanks by 30. Here is clearly 5 × 6 is equal to 30. Then yes, so 3 × 6 is equal to 18. यानी यहाँ क्लियर है कि जब 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 30 आया, तो डेफिनेटली ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने वही बताया कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तभी इक्विवेलेंट बनाया जाता है। ओके, ठीक सिमिलरली इसी तरह से 3 × 8 इक्वल टू 24, देन 5 × 8 इक्वल टू 40, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, और इजी है। 6 नंबर, find the equivalent fraction of 24/30 having numerator इक्वल टू 4। अब यहां पर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है किसका, 24/30 का इक्विवेलेंट निकालना है, लेकिन कंडीशन दे रखा कि न्यूमरेटर 4 आना चाहिए। न्यूमरेटर क्या आना चाहिए, 4, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, ठीक है ना, यानी न्यूमरेटर 4 आना चाहिए, मतलब कि 4 आ रहा है, ऑलरेडी 4 आ रहा है, न्यूमरेटर 4 क्या ऑलरेडी आ रहा है, तो बताइए कि डिनोमिनेटर क्या होगा। अब यहां पर देखते हैं कि यहाँ 24 है, यहाँ 4 कैसे आया,
कैसे माने कि ये 4 आया, ठीक है, यानी डेफिनेटली यहां जो है 6 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 6 से डिवाइड होगा तभी यह 4 आएगा। यानी कि क्लियरली 24 डिवाइडेड 6 is equal to 4. So 30 divided 6 is equal to 5 और यहाँ पर 5 भरा जाए। बताया था स्टार्टिंग में कि हम इक्विवेलेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई के साथ साथ डिवाइड भी यूज कर सकते हैं। हियर इज डिवाइड प्रोसेस। यहाँ की 24 से 4 आया कैसे? तो 6 से डिवाइड किए, ठीक है। उसी तरह यहाँ 30 है तो 30 में भी हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। ओके, कंफ्यूजन ज्यादा होगा कि 6 अगर आएगा कैसे मालूम चलेगा कि 6 आएगा? तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे। 4 से किसको कर देंगे डिवाइड? 24 को, तो 6 आ जाएगा। अब 6 से फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 6 आएगा, ओके, और 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो 5 आ जाएगा। इस तरह से 24 डिवाइडेड 4 is equal to 6, देन 30 डिवाइडेड 6 is equal to 5। एक ये भी प्रोसेस इस तरीके से भी बना सकते हैं कि आखिर आया कैसे? तो 24 में 4 से डिवाइड किया तो 6 आया, यानी अब 6 से डिवाइड करेंगे 30 को तो यहाँ आएगा 5। तो हम इस तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे इच्छा। तो इस तरह से यह हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया? 4/5, ठीक है। इस तरह से आगे भी बनेंगे, ध्यान देंगे आप लोग बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, reduce each of the following fractions into its simplest form. First 9/15, ठीक है। इसको रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो भी नीचे दिया गया है फ्रैक्शंस, ठीक है ना, जो भी दिया गया है उसको रिड्यूस करते हुए सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो याद रखेंगे किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना, या लोएस्ट टर्म, या क्या आ जाएगा? लोएस्ट टर्म भी कहीं कहीं मिलेगा लिखा हुआ, सिंपलेस्ट टर्म फॉर्म, लोएस्ट टर्म भी मिलाएगा, ठीक है। तो अगर मिलता है तो इस तरह के फ्रैक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ, जो भी फ्रैक्शन होगा, एचसीएफ ऑफ 9 and 15, ठीक है। अब जो एचसीएफ निकालेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि फैक्टर मेथड से निकालें कि डिवाइड मेथड से। आपको जो मेथड सुविधा हो, ठीक है ना, आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से हम निकाल लेंगे। तो हम चलिए डिवाइड मेथड से निकालते हैं। फर्स्ट डिवाइड मेथड से 9 से तो 1 टाइम्स 6 हो जाएगा, 9 1 टाइम्स तो 3 हो गया, 6 3 2 जा 6 हो गया, कट गया। ये एसएफ इक्वल टू कितना जाएगा? 3, एसएफ इक्वल टू 3, ठीक है। एसएफ इक्वल टू 3 लिखेंगे। अब नाउ क्या लिखेंगे? नाउ, ठीक है। एसएफ निकालने के बाद क्या लिखेंगे? नाउ, यानी अब 9/15, ध्यान देंगे कोई भी फ्रैक्शन हो,
कोई भी फ्रैक्शन हो, सबसे पहले हम उस फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है। ये नहीं होना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा, नोमिनेटर बड़ा है तो डिनोमिनेटर छोटा है, बड़ा कुछ भी बड़ा हो कुछ भी छोटा हो, कोई भी नोमिनेटर बड़ा हो या चाहे डिनोमिनेटर बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है। बस जो भी फ्रैक्शन है उसका हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकालने के बाद जितना एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप एचसीएफ निकालना। सेकंड स्टेप जो भी एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से जो गिवन फ्रैक्शन है उसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। हियर 9 डिवाइडेड 3 by 15 डिवाइडेड 3 इक्वल टू 3/5। 3/5 3/5 is called the simplest form of 9/15. Okay, 3/5 is called the simplest form of 9/15, यानी ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। इसको शॉर्टकट मेथड है, काट के चेक कर लेंगे। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। ये हो गया ये डायरेक्ट करने के लिए, बट यहाँ कन्वर्ट करके दिखाना है, रिड्यूस करके चेक करना है, बताना है कि कैसे हम उसको रिड्यूस करते हैं, कैसे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम करते हैं। बस प्रोसेस यही है कि एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ निकालने के बाद उस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उस एचसीएफ से डिवाइड करना है। दैट्स योर आंसर। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो कोई भी फ्रैक्शन होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। Question number 10. So that each of the following fractions is in the simplest form. Is in the simplest form. First question is 8/11. Question so that के मतलब कि दिखाइए, क्या दिखाइए कि each of the following, यानी कि जो नीचे दिया गया है वह प्रत्येक, each मतलब क्या होता है, प्रत्येक फ्रैक्शन जो नीचे दिया गया है, each मतलब प्रत्येक ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित, फॉलो मतलब निम्नलिखित, जो निम्नलिखित में नीचे दिया गया है उस फ्रैक्शन को दिखाइए। तो क्या दिखाना है, इज है, क्या दिखाना है, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, कि वह ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन हमने देखा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस था कि एचसीएफ निकाला और उस एचसीएफ से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड किए। हियर ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको प्रूफ करना है कैसे है। तो प्रूफ करने के लिए एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। यदि फ्रैक्शन का एचसीएफ 1 आ जाए, इफ द एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 देन द फ्रैक्शन इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके। यदि दिए गए फ्रैक्शन का एचसीएफ 1 होता है तो वह ऑलरेडी जो फ्रैक्शन है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो चेक करने का एक ही तरीका है, फटाफट इसको एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ निकाल करके देखते हैं कि 1 आता है कि नहीं। तो 1 तो आना ही आना है, इसलिए आना है क्योंकि ऑलरेडी इस सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो बस उसको प्रूफ करके खाली दिखा देना है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, देखते हैं है कि नहीं। लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 8 and 11, कोई भी मेथड से, फिर ये मैं बता रहा हूं, कोई भी मेथड से आपको जो सुविधा रहा, ठीक है। तो चलिए एचसीएफ ऑफ 8 and 11, we find HCF of 8 and
11, ठीक है। तो 1 टाइम्स लगेगा या 3, 11 में से 8 कट गया 8, 8 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, यार 8 में से 2 गया 6, में से 2 गया 2, यार 3, 1 टाइम्स 2 एंड 1 में 2 से करेंगे 2 टाइम्स कट गया। देखिए यहाँ 8 से 1 टाइम्स, यहाँ 3 रिमाइंडर आया, फिर यहाँ 8 आ गया, फिर 2 टाइम्स लगा तो 6 हो गया, 3 2 जा 6, 8 में 6 गया तो 2 आ जाएगा, 2 से 3 में 3 डिवाइड हुआ तो 1 टाइम्स लगा, फिर 1 में यहाँ 2 टाइम्स 2 कट गया, यानी हेयर एसएफ इज क्या 1, एसएफ 1 आ गया, एसएफ 1 आ गया। इसका मतलब यह है कि 8/11 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ कुछ नहीं, हम नीचे लिख देंगे 8/11 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। और एक चीज, यदि मान लेते हैं कि 1 नहीं आया, कोई फ्रैक्शन को हमने एसएफ निकाला और 1 नहीं आया, इसका मतलब यह है कि वह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। जब एसएफ 1 नहीं आता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, यानी कि उसको डिवाइड किया जा सकता है, जैसे आया था पिछला क्वेश्चन में एसएफ आया था ना, ठीक है। तो जो भी एसएफ आया था उसे उसको डिवाइड किए थे, यहाँ पर एसएफ 1 है, इसका मतलब कि ऑलरेडी इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यह किसी भी नंबर से डिवाइड होने वाला नहीं है, ठीक है। अतः दैट्स इज योर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड 8/11 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कोई भी फ्रैक्शन होगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको एसएफ निकालेंगे, और एसएफ निकालने पर यदि वह 1 आ जाता है तो लिख देंगे हेंस 8/11 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यदि मान लेता है कि नहीं आया, सपोर्ट डेट नहीं आया, तो लिखेंगे इज नॉट, हेंस इतना इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, वहां नॉट लग जाएगा, इसके बाद क्या लग जाएगा नॉट, क्या मान कि हाँ एसएफ आ गया 3, चेक करना है एसएफ क्या आ गया 3, तो इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन कन्वर्ट करने के लिए अगर आ गया तो जितना एसएफ आएगा 1 छोड़ करके जो भी, तो उससे उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। आप लोग इसको बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, SW5C कंप्लीट। ओके, थैंक्स।